बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन चल रहा है फ़र्स्ट हाफ़, और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा डल होती है और बिल्कुल वॉल्यूम भी डाउन और मूवमेंट्स भी स्टॉक की बड़ी ही स्लो होती है, तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है। और इसमें इन्वेस्टर ख़ास तौर पे ये वो टाइम होता है जिसमें वो मतलब ज़िच होना शुरू हो जाता है, और वो आइदर वे डिसीजन लेना चाह भी रहा होता है बट डिसीजन ले भी नहीं पाता कि किसी को एवरेज करूं, किसी को बाय करूं, किसी में सेलिंग करूं, मैं क्या करूं। और बीइंग अ इन्वेस्टर इन पीएसएक्स, हमारी कुछ पीएसएक्स कुछ ऐसी स्टॉक मार्केट है और उसकी मूवमेंट कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर पेशेंस लेवल जो है ना वो काफ़ी कम होता है। वो क्योंकि हमारी मार्केट एक लीनियर वे में नहीं मूव करती, बहुत ज़्यादा जिग जैग होता है, एकदम डिप और फिर उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट। तो उसमें एक आदत बन गई हुई है हमारी भी कि हम जल्दबाजी ज़रूर करते हैं, और यही चीज़ जो है वो नुकसानदेह भी होती है। तो बीइंग एन इन्वेस्टर इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा सा कामनेस के साथ अगर हम बड़ा तरीके से जो है वो चीज़ों को एनालाइज़ करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें और राइट टाइम पे राइट स्टॉक को जो है वो बाय कर लें या एवरेज कर लें, तो बड़ा अच्छा फ़ायदा जो है वो होता है। क्योंकि यही टाइम होता है जहाँ से मार्केट ने मूव करना होता है और वो वेट कर रही होती है जस्ट कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी का, थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ का। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये अब सिनेरियो ना पूरे 1 डेढ़ साल से चल रहा है, बल्कि उससे पहले भी कोई ख़ास बुलिश ट्रेंड नहीं बना था स्वाइस इसके कि जब कोविड के बाद एकदम जो है वो एक कंटिन्यूस बुलिश रैली बनी थी। बाकी तो आपको पता ही है कि मार्केट इसी तरह एक स्पैन में मूव करती है, फ्लक्चुएट करती है। और देखें पिछले साल से अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम डिस्कस करते हैं चीज़ें, इतने बुरे हालात में भी कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलती रहती है अगर हम प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो करें जो कि हम डिस्कस करते हैं। 100% नहीं होता, बट इस तरह की मार्केट में जहाँ लोगों के अनफॉर्चुनेटली अकाउंट वॉश हो चुके हैं, लाखों का नुकसान है, उसमें से जहाँ जहाँ पे जो स्टॉक्स जो से हैं सजेस्ट किए कि उन्हीं रेटों को फोकस करें और वहाँ पे फिर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। ये तमाम चीज़ें अगर प्रॉपरली फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें उतनी बुरी नहीं, बल्कि बहुत सी स्टॉक्स ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी दिए। हर स्टॉक आपको कभी प्रॉफिट नहीं देता, बट उसमें फिर स्ट्रेटजी होती है कि जो दे रहा है उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग करके उसी में ट्रेड करते रहें या किसी दूसरे में अपॉर्चुनिटी बिल करें, और जिनको आपने होल्ड करना है उनको आप थोड़ा सा होल्ड करें, तो अल्टीमेटली उनमें भी जब रिकवरी आती है या उनमें मूवमेंट बनती है तो फिर उधर से भी आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। प्लस इस तरह की मार्केट में जो सूरत चल रही है, आप जब भी सोचेंगे जल्दबाजी में कि यार एक कोई न्यूज़ आई और मार्केट थोड़ी सी रैली बनाई और बंदे सोचा लो जी अब शायद मैं एंट्री लूँगा इसमें और ये फ़ौरन जो है ना मुझे अब इमीडिएटली प्रॉफिट मिल जाएगा, तो होता क्या है कि वो न्यूज़ का असर 1-2 दिन रहता है, उसके बाद फिर कोई इशू होता है, मार्केट फिर या तो पहले डल होती है और फिर कोई गलत न्यूज़ आ जाए डाउन साइड चली जाती है, या डल होने के बाद कोई अच्छी न्यूज़ तो फिर थोड़ी सी मूवमेंट बनाती है, या डायरेक्ट कोई गलत न्यूज़ आ जाए तो सीधा वो मार्केट डिप ले लेती है। तो ये इस तरह की सिचुएशन में मार्केट जो सी है ना उसमें बड़ा ही देखभाल के अगर आप ट्रेड करेंगे, इनफैक्ट बल्कि ट्रेड नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट जो सी है वो आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें हैरानगी की बात जो होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जब इस तरह की मार्केट हो, जब रेट्स इतने ज़्यादा नीचे हों अच्छे स्टॉक्स के, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के, तो उसमें तो राइट टाइम होता है कि आप पोजीशन लेके बैठ जाएं। और गनीमत जाने कि एक 100 रुपये का स्टॉक अगर आपको 50 में मिल रहा है तो यार आपको क्या चाहिए, अगर उसकी ईपीएस भी ठीक है, उसका सब कुछ ठीक है, तो ये तो आपको एक अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी अगर आप इसको देखें ज़रा लॉन्ग टर्म पे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम वर्ल्ड कॉल में सिल्क में इस तरह के पेनी स्टॉक में 2-2 साल होल्डिंग कर लेंगे। कई दोस्त मुझे पर्सनली बताते हैं कि जी मेरे पास वर्ल्ड कॉल है, वो इतने साल हो गए हैं पड़ा हुआ है, अब क्या करें। उसमें हम होल्डिंग कर लेंगे, लेकिन एक अच्छा स्टॉक जिस तरह एवेंसियन में अभी तक वो रैली नहीं बन पाई, उसकी आपको पता है डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ा सा इस दफ़ा उसने अपना पे आउट कम दिया है, लेकिन ओवरऑल उसके अगर रिजल्ट्स देखें, उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखें, उसके प्रोडक्ट्स देखें, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है जी। तो अब उसको होल्ड करते हमें थोड़ा सा टेंशन है, जबकि हमें पता है कि ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहा, ना ये कंपनी कहीं जा रही है। बाकी जो हैं उनका तो ये भी नहीं, ना हमें ये पता है कि ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने कभी डिफ़ॉल्ट काउंटर में भी नहीं जाना, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट काउंटर में पड़ी हैं उधर से निकल के वापस आती हैं, फिर डिफ़ॉल्ट में चली जाती हैं, तो उधर हम जो है ना बड़ा ब्रेवली जो है वो एंट्री ले लेते हैं, और उसको होल्ड भी करना पड़े तो हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, होल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर हम कहते हैं यार ये मैंने स्टॉक लिया इतना अच्छा नीचे आ गया 20 रुपये, तो इसको तो मैं निकाल दूँ, इसने बड़ा लॉस दिया है। ये लॉस नहीं होता, बल्कि इन स्टॉक्स में अपने एवरेज करना होता है। तो
एवरेज लेकिन कहाँ पे करना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, और वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल जो सूरत हाल है उसको देख के। जिस तरह के अब मार्केट में देखें, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि दिस इज़ द राइट टाइम। ये आप बात लिख लें, नोट कर लें, ख़ुद भी एनालाइज़ करें कि आने वाले दिनों में जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, स्टॉक मार्केट वो मार्केट होगी जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी, क्योंकि जो बाकी एरियाज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं पिछले सालों में, जिसमें प्रॉपर्टी है, जिसमें फॉरेक्स है, ये तमाम चीज़ों ने अपनी पीक टच करी। कमोडिटीज़ है, क्रिप्टो में लोग घुसे जनाब, गाड़ियों में, अभी तमाम सेक्टर अगर आप देखें तो आप खुद एनालिसिस करें कि आने वाले दिनों में इनमें वो मूवमेंट नहीं आनी, क्योंकि हर चीज़ पीक आउट होने के बाद वापस आती है। तो डॉलर ऐसा तो नहीं है कि अब फॉरेक्स वो 400 पे चला जाएगा। तो उसमें भी इसी तरह गाड़ियाँ वो देख लें, वो जो इन्वेस्टमेंट आती थी वो बीच में क्योंकि उबर करीम जब स्टार्ट हुई थी 16 में, 2015 16 17, उस दौर में जो ऑटोज़ के हाई लगे थे उसमें और बहुत सी रीज़न थी। और इसी तरह अगर आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, डैम स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके वो सीमेंट स्टील वगैरह जो से हैं उनमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बन जाती है। तो इस लिहाज से देखना ये होता है आपने कि इस वक्त जो हालात हैं, जितनी बुरी सिचुएशन है, आपको भी पता है, किसी को भी नहीं पता कि आने वाले 1 घंटे में क्या हो सकता है। तो इस सिनेरियो में ये तो एक्सपेक्ट करना कि जनाब एक कोई रैली बनेगी और स्टॉक जोन्स है वो 15-20% की एक रैली दे देगा, वो बहुत मुश्किल है। और इस एक्सपेक्टेशन में अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री लेंगे तो वो तुक्के में तो कुछ आ सकता है, लेकिन अदरवाइज़ जो है ना वो फिर आप लूज़ करेंगे। हाँ, एट द सेम टाइम दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आप वो स्टॉक देखें जो कि सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से उन लेवल्स पर आ गए हैं जो शायद पिछले 5 साल में नहीं थे, 6 साल में नहीं थे। कई स्टॉक हैं जो 10 साल में नहीं थे। तो आप ये इमेजिन करें, उनके ज़रा साइकिल देखें, अगर आप प्राइस साइकिल जो कि 15-20 साल पे अगर आप ले जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूरे 15-20 साल में सम टाइम 2-3 साल ऐसे आते हैं जहाँ पे वो इन लेवल्स पर आए हुए, और फिर वो उन्होंने वो हाई भी लगाई। यानी एक स्टॉक है जो 1000 वाला है, वो अगर आप उसका 15 साल का प्राइस साइकिल निकालें तो वो आपको 200-300 की रेंज में भी नज़र आएगा, और फिर 1000 पे जाता भी नज़र आएगा। फिर कोई ऐसा स्पैन आया होगा किसी वजह से जहाँ पे फिर वो दोबारा 300-200 की रेंज पे भी आता है। तो आप सोचें कि वो है राइट टाइम जहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, ना कि जब वो 900 पे गया हो तब आपने उसको जो है उसमें एंट्री लेनी है। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखें मार्केट जो है अभी जो क्लोजिंग लग रहा है आएगी, वो भी तकरीबन 30-40-50 पॉइंट्स बस इसी रेंज में शायद पॉजिटिव क्लोजिंग देती है अभी मार्केट। देखें जो फर्स्ट हाफ़ है, तो अब देखना ये कि सेकंड हाफ़ में हमने क्या करना है। वॉल्यूम बहुत कम है। कल भी आप देखें कि मार्केट जो है वो नेगेटिव चलेगी, क्योंकि वो रीज़न थी कि सारी सिनेरियो पॉलिटिकल इस वक्त जो है इशू के इर्द गिर्द घूम रहा है। कि 2 बजे की डेडलाइन थी, तो दोबारा ये एक फियर था कि दोबारा से अरेस्ट हुआ इमरान खान का, तो फिर आगे फर्दर क्राइसिस आए, तो मार्केट में देखें आप एकदम जो है ना वो प्रेशर आ गया था। अब आज की जो सूरत हाल है उसमें भी अभी कोर्ट में है इमरान खान, और उसके बाद देखें उम्मीद है कि बेल मिल जाएगी, लेकिन वो बेल इस वक्त मैटर नहीं करती। और बहुत से सिनेरियो जिसके ऊपर आगे जाके पॉलिटिकल सिचुएशन या तो इसी तरह सेटल हो सकती है या ख़राब हो सकती है। तो हमारा प्रॉब्लम ही ये है पाकिस्तान का इस वक्त कि हम किसी साइड पे कंक्लूड नहीं कर रहे। अगर हम कंक्लूड कर जाएँ तो यकीन करें, देखें बड़े से बड़ा सानिया भी होता है, तो वो 1-2 दिन उसका असर रहेगा, हफ़्ता रहेगा, उसके बाद देखिए चीज़ें फिर नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी। लेकिन ये जो हमारा सिनेरियो जिसमें हम हैंग कर रहे हैं पिछले कितने अरसे से, और हमें ये नहीं पता कि हर आने वाले दिन में, हफ्ते में, महीने में क्या होना है और आगे क्या पॉलिसी चलनी है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उसमें तो फिर कुछ ऐसा अच्छा हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि मार्केट कोई सस्टेनेबल मूवमेंट बनाए। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम सेकंड हाफ में कि आज भी टारगेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और उसमें रीज़न क्या है। तो देखें उसमें बहुत से स्टॉक्स हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मिल्लत को आप देख लें, इस वक्त जो है वो 508 पे, 507 पे, इस रेंज में जो है वो मिल रहा है। ये वो स्टॉक है जो कि बहुत कम आपको इस रेट पे नज़र आएगा। तो मिल्लत को आप जो है वो अगर आपको 500 के पास मिलता है, इवन जो 510 से नीचे है, इवन 500 से नीचे मिलता है, ये तमाम वो प्राइसें हैं जहाँ पर जो भी बाय करेगा, जब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी, वो इमीडिएटली आपको 30-40 रुपये का गेन, और फर्दर आगे तो मिल्लत जैसे स्टॉक में पे आउट भी मिलता है, और 600-700 इसके लिए कोई बड़ी प्राइस नहीं है। तो आप उधर से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें इस वक्त क्या पोटेंशियल है। रादर के जब ये 600 पे खड़ा होगा उस वक्त सारे भाग के जंप करेंगे, तो आप सोचें कि आप तकरीबन 100 पॉइंट जो से हैं वो उस वक्त मिस कर चुके होंगे। इसी तरह सिस्टम देखें, सिस्टम के बारे में बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि इस वक्त उसमें क्या किया जाए। अब देखें सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक 500 का स्टॉक है, उसमें कोई 60-70-100 रुपये का डिप आना कोई बड़ी बात नहीं है।
और ये विद इन फ्यू डेज़ डिप रिकवर भी होते हमने देखा है। सो सिस्टम अगेन एन अपॉर्चुनिटी, अगर ये 400 से नीचे आता है तो उसको एवरेज करें, अभी थोड़ा वेट कर जाएँ क्योंकि आज का दिन आगे आपके 2 दिन आ रहे हैं, अल्लाह करे कि उसमें चीज़ें बेहतर रहें। लेकिन इवन ये जो प्राइस है 410 से नीचे ये भी बेहतर है, लेकिन टू बी मोर सिक्योर आप 400 से नीचे आए तो वहाँ पर आप इसको भी एवरेज कर सकते हैं जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया हुआ है। जबकि मैं आपको याद होगा कि इसको हमेशा जब भी 500 को ये टच भी करता मैं कहता था यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब 460 से नीचे है 450 के पास हो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो अभी ये क्योंकि फर्दर डिप ले चुका है तो यहाँ पे तो यही स्ट्रेटजी है, जिनके पास है 450 60 इवन 70 की प्राइस पे वो होल्ड करें, और अगर वो एवरेज कर सकते हैं तो ये 400 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। उसी तरह ऑयल एंड गैस में अटक रिफाइनरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये आप देखें तो 170 165 अब इसी रेंज में जाता है व्हाट्सएवर द केस। तो क्योंकि रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग और आगे आगे एनुअल रिज़ल्ट आना है तो उसमें मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट और अल्लाह करे कि बहुत अच्छा कोई पे आउट भी एक्सपेक्टेड हो, तो ये 200 का स्टॉक ऐसे वक्त आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन फिर वही बात है कि 170 एक्चुअल अभी तक तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स मैंने हमेशा सजेस्ट किए, इसलिए वहाँ पे बाइंग रिस्की हो सकती है। तो बाइंग इसकी प्रेजेंट सिनेरियो में जब ये 160 के पास आए 165 से नीचे आए, किसी दिन आप देखें कि 5-6% डिप आया हुआ है, वहाँ पे आप बाय कर लें तो वो एक अच्छा चांस है बाउंस बैक का। इसी तरह PRL जो है वो 14 से नीचे आप उसको बल्कि 13.5 के पास वहाँ पे आए तो बिल्कुल आप उसको वहाँ पे बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। आगे रशियन ऑयल वगैरह तमाम जब चीज़ें आनी हैं उसकी न्यूज़ आपको पता है PRL में रिफाइनिंग वगैरह का, तो वो अच्छे रेट्स पर है, वहाँ पे उस पर मूवमेंट बन सकती है। इसी तरह ENP सेक्टर में PPL OGDC अच्छे रेटों पर है, यहाँ पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योर रेट हैं। छोटे स्टॉक में SSGC 10 के आसपास 10 टू उधर आप करें 10.10 पे 10 पे अगर जहाँ पे मिलता है आपको, तो छोटे स्टॉक में वो मोस्ट सिक्योर रेट है कि जहाँ पर उसमें जो है ना वो आराम से आपको 1-2 रुपये की जो है ना मूवमेंट मिल सकती है, और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस काफ़ी उसके कम होते हैं। इसी तरह फूड सेक्टर में आपका नेशनल फूड्स, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, उसमें बहुत पोटेंशियल है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, आगे भी अच्छा रिज़ल्ट पे आउट एक्सपेक्टेड है। उसके इंडियन जो से सब्सटेंशियल शेयर होल्डर था उसने मिलियंस में स्टॉक जो से हैं वो सेल किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि उसने 85 पे जो है वो सेल किए हैं, लेकिन वो सारे स्टॉक्स डेफिनेटली एब्जॉर्ब हुए हैं, बाय हुए हैं। तो अब वो जिसने भी बाय किया वो मूवमेंट बननी है। तो ये जिस तरह पाक ऑक्सी का जो एक टाइम होता है जैन टू मार्च, वो 3 माह उसमें मूवमेंट बनती है, और उसमें जो प्रॉपर उसकी 30 से 40 रुपये का एक गेन मिलता है वो देखें तकरीबन हर साल वो एक मूवमेंट बनती है। इसी तरह जो ये आपका मई से लेकर अगस्त तक का टाइम है, इसमें नेशनल फूड्स को अगर आप टारगेट करें तो यहाँ इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट बनती है। तो वो उसको हमने डिस्कस पहले भी किया था और उसको आप टारगेट कर सकते हैं, उसको मज़ीद आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है ये, जब मार्केट डल भी हो, कोई न्यूज़ भी ना हो, इंसान को समझ नहीं आ रही होती, वो ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा होता है, ना उसको समझ आ रही होती है मैं सेल करूं कहाँ पे, ना उसको समझ आ रही होती है मैं बाय करूं कहाँ पर। तो ये डल मार्केट में यही एक प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा आपने बस वेट करना होता है और बस टारगेट अपना रखना होता है कि जो एक आपने टारगेट सेट किया है बाइंग प्राइस, बेस्ट बाइंग प्राइस का लोएस्ट के पास जब आए वहाँ पर आराम से बाय कर लें और वेट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा फ़ायदा होगा। बाकी मार्केट क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट स्टॉक्स को वीडियोस में कि अगले हफ्ते के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हम टारगेट करें। रिज़ल्ट सीज़न भी आ जाएगा, बजट भी आना है, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आगे जो सिनेरियो डेवलप होगा तो कुछ सेक्टर्स कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली बनाएंगे, कुछ प्रेशर में रहेंगे, और यही हमने डिसाइड करना है कि कौन से सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स को हमने टारगेट करना है एज़ पर बजट और रिज़ल्ट्स, और वही चीज़ हमें फिर प्रॉफिट दे के जाएगी। बस दुआ ही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क में ये थोड़ा सा जो क्राइसिस हैं ये किसी तरह ख़त्म हो, क्योंकि जब तक ये क्राइसिस रहेंगे अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट भी कोई फ़ायदा नहीं देगा, और अगर क्राइसिस चलेगी तो यकीन करें बुरा रिज़ल्ट भी सम टाइम आपको वो स्टॉक जो है वो फिर भी मूवमेंट बना जाता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अच्छे रिज़ल्ट वाला कैप करता है और बुरे रिज़ल्ट वाला सिर्फ 1-2% का गेन ले लेता है। तो ये सिनेरियो भी आएगा इंशाल्लाह ताला, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।